वीडियो शुरू करने से पहले एक बात तो, ये वीडियो मेरी रिसर्च और स्टूडेंट फीडबैक पे बेस्ड है, कोई प्रमोशन नहीं है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप खुद भी प्रॉपर रिसर्च और वेरिफिकेशन जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीए करना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि काजीरंगा यूनिवर्सिटी जोरहाट ज्वाइन करें या नहीं। देखिए, एमबीए सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, आपके टाइम का भी और आपके या आपके पेरेंट्स के पैसे का भी। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इमोशन से नहीं, डेटा से डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए मैंने डीप रिसर्च की है इस कॉलेज पर, लेटेस्ट डेटा के साथ, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली वही बता सकूं जो आपको पता होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक्स की। काजीरंगा यूनिवर्सिटी 2012 में एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये कोई पुरानी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये अपना नाम बना रही है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। फैकल्टी की बात करें तो यहाँ मिक्स है। कुछ प्रोफेसर्स के पास जेन्युइन इंडस्ट्री बैकग्राउंड है, जो केस स्टडीज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ प्योरली एकेडमिक बैकग्राउंड वाले भी हैं, जो ट्रेडिशनल लेक्चर स्टाइल फॉलो करते हैं। तो ये मत सोचिए कि हर प्रोफेसर इंडस्ट्री एक्सपर्ट होगा, ऐसा नहीं है। एमबीए में स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर और ऑपरेशंस। और टीचिंग में केस स्टडी बेस्ड लर्निंग का एफर्ट दिखता है, लेकिन ये आईआईएम या टॉप टीयर बी स्कूल्स जैसी इंटेंसिटी एक्सपेक्ट मत कीजिए। अब बात करते हैं रैंकिंग और रिकग्निशन की, और यहाँ थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। काजीरंगा यूनिवर्सिटी यूजीसी से रिकग्नाइज्ड है और एआईसीटीई अप्रूव्ड है, ये कंफर्म है। लेकिन एनआईएसी एक्रेडिटेशन के बारे में डिफरेंट वेबसाइट्स पर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कहीं A+ ग्रेड लिखा है, कहीं B++। तो मैं आपको एडवाइज करूंगा कि एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से लेटेस्ट वेरीफाइड एनआईएसी सर्टिफिकेट खुद चेक कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनआईआरएफ के ऑफिशियल मैनेजमेंट रैंकिंग्स में जहां आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कोझिकोड जैसे इंस्टीट्यूट्स टॉप पर होते हैं, काजीरंगा यूनिवर्सिटी का नाम कहीं नहीं आता। कुछ थर्ड पार्टी रैंकिंग एजेंसीज जैसे आईआईआरएफ में इसको रैंक 83 जैसा दिखाया जाता है, लेकिन ये आईआईएम या एनआईआरएफ जैसी क्रेडिबिलिटी नहीं रखती। तो जो भी मार्केटिंग मटेरियल में आपको टॉप रैंक जैसा लिखा दिखे, उसको वेरीफाई जरूर कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लेसमेंट्स। और यहां मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक एमबीए प्रोग्राम में एवरेज पैकेज अराउंड 5.14 लाख पर एनम है और हाईएस्ट पैकेज 12 लाख तक गया है। रिक्रूटर्स में HCL टेक्नोलॉजीज, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, आईटीसी लिमिटेड, कैपजेमिनी, मर्सिडीज बेंज और डिकैथलॉन जैसी कंपनीज आई हैं, जो जेन्युइनली अच्छी बात है। रोल्स मोस्टली सेल्स, मार्केटिंग, एचआर और ऑपरेशंस में मिलते हैं, लेकिन एक रियलिटी चेक जरूरी है। स्टूडेंट रिव्यूज में ओवरऑल कॉलेज रेटिंग तो 4.6 आउट ऑफ 5 है, लेकिन स्पेसिफिकली प्लेसमेंट्स का स्कोर सिर्फ 3.6 आउट ऑफ 5 है। इसका मतलब स्टूडेंट्स खुद फील करते हैं कि प्लेसमेंट प्रोसेस उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बाकी एक्सपीरियंस। तो एवरेज पैकेज देखकर एक्साइटेड मत हो जाइए, ग्राउंड रियलिटी थोड़ी मिक्स्ड है। फीस और आरओआई की बात करें तो पूरा एमबीए कोर्स 2 साल का अराउंड 4.6 से 4.9 लाख रुपीस तक आता है। अगर आपको एवरेज पैकेज मिलता है अराउंड 5 लाख, तो टेक्निकली 1 साल की सैलरी से फीस कवर हो सकती है, जो ऑन पेपर ठीक लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 to 4 लाख के पैकेज रेंज में आते हैं, जो भी कॉमन है, तब आरओआई उतना अट्रैक्टिव नहीं रहता, स्पेशली जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी काउंट करें, यानी 2 साल का टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं मेरिट के बेसिस पर, तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो इक्वेशन बेटर हो जाता है। कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ कॉलेज जनरली अच्छा परफॉर्म करता है। हॉस्टल्स डिसेंट हैं, सिक्योरिटी और हाइजीन का स्टूडेंट्स ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। लाइब्रेरी और क्लासरूम्स भी वेल मेंटेन्ड बताए जाते हैं और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। वाईफाई और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न है, कोई मेजर कंप्लेन नहीं मिलती इस एरिया में। इंडस्ट्री एक्सपोजर की बात करें तो गेस्ट लेक्चर्स और कॉर्पोरेट इंटरैक्शंस होते रहते हैं। कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स भी मिलते हैं, लेकिन नेशनल लेवल केस कॉम्पिटिशन्स या मेजर इंडस्ट्री टाइप्स का स्केल उतना बड़ा नहीं है जितना एस्टैब्लिश्ड बी स्कूल्स में होता है। स्टूडेंट लाइफ एनर्जेटिक है, क्लब्स, कमिटीज और फेस्ट्स रेगुलरली होते हैं, और पीयर क्वालिटी डिसेंट है, क्योंकि कैट, जैट, मैट और सीमैट जैसे एग्जाम्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। लेकिन कट ऑफ्स बहुत हाई नहीं है, तो कॉम्पिटिशन लेवल मॉडरेट ही समझिए। लोकेशन की बात करें तो जोरहाट असम में होना एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ कैंपस क्लीन और पीसफुल एनवायरनमेंट देता है, लेकिन दूसरी तरफ जोरहाट का कॉर्पोरेट जॉब मार्केट बहुत लिमिटेड है। इसका मतलब एमबीए ग्रेजुएट्स को ऑफन गुवाहाटी, कोलकाता या दूसरे मेट्रो सिटीज में शिफ्ट होना पड़ता है जॉब के लिए, और कैंपस प्लेसमेंट्स ही उनका प्राइमरी एक्सेस पॉइंट होते हैं कॉर्पोरेट इंडिया तक।
अलमनाई नेटवर्क अभी डेवलपिंग स्टेज में है क्योंकि यूनिवर्सिटी रिलेटिवली नई है, तो स्ट्रॉन्ग सीनियर जूनियर मेंटरशिप नेटवर्क जैसा एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस में होता है वहां अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कैट, जैट, मैट और सीमैट स्कोर्स एक्सेप्ट किए जाते हैं और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। कट ऑफ्स बहुत कंपेटिटिव नहीं है, तो मॉडरेट स्कोर वाले स्टूडेंट्स भी चांस ले सकते हैं। अब रेड फ्लैग्स की बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, एक्रेडिटेशन इंफॉर्मेशन में कंसिस्टेंसी की कमी है अक्रॉस सोर्सेज, इसको खुद वेरीफाई करिए। दूसरा, प्लेसमेंट परसेंटेज और पैकेज दोनों रियलिस्टिक हैं, लेकिन स्टूडेंट्स खुद प्लेसमेंट सेटिस्फैक्शन को एवरेज बता रहे हैं। तीसरा, इस कॉलेज का NIRF मैनेजमेंट रैंकिंग में प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ लेसर नोन रैंकिंग एजेंसीज में फिगर होता है, जिसको मार्केटिंग में ओवरस्टेट किया जा सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं और रीजनल प्रेजेंस, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडरेट फीस चाहते हैं तो काजीरंगा यूनिवर्सिटी एक रीजनेबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका गोल हाई ROI, स्ट्रॉन्ग नेशनल प्लेसमेंट्स और प्रीमियम ब्रांड वैल्यू है तो ये कॉलेज आपकी टॉप चॉइस नहीं होनी चाहिए। हर डिसीजन लेने से पहले खुद रिसर्च करिए, ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट्स मंगवाइए और करंट स्टूडेंट से बात करिए। अपना पैसा और टाइम दोनों सोच समझकर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करनी ऐसे ही ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज के लिए। और अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज का रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो